आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। ब्लैक फंगस को लेकर के बड़ी हाय तौबा हो रही है देश भर में, और कई लोगों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कई लोग मौत के मुंह में चले गए, कई लोगों की आंखें निकाल दी गई है, कई लोगों के जबड़े निकाल दिए गए हैं। अभी भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, कई इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं नियमित रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है और अवेलेबल नहीं है। घटिया इंजेक्शन भी लगाए गए हैं, उनसे कम वाले तो उनके इतने साइड इफ़ेक्ट हुए हैं कि आदमी का जीवन संकट में पड़ गया है। ब्लैक फंगस का बहुत बुरा हाल है, और ये ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्लैक फंगस के कारणों के बारे में तो चर्चा हो जाती है, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? और जो लोग जिम्मेदार हैं ब्लैक फंगस के लिए, क्या वो ब्लैक फंगस के मरीज को या उसके परिवार वालों को कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं? क्या उन्हें कंपनसेट नहीं करना चाहिए? इंसान का जीवन चला गया, गलतियां किसकी, सजा किसको? खैर, मैं ब्लैक फंगस के बारे में विस्तार से बात करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट कर देता हूं फंगस को लेकर के। मध्य प्रदेश में ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से उभरे एक शख्स को ग्रीन फंगस से संक्रमित पाया गया है। संभवतः देश का ऐसा ये पहला केस है। ब्लैक, वाइट और येलो फंगस के बाद में ग्रीन फंगस का मामला, ये एक नया संक्रमण है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज के प्रमुख डॉक्टर रवि दोषी का कहना है कि नई बीमारी एक एस्परगिलोसिस इन्फेक्शन है, और इस फंगस के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की अभी ज़रूरत है। एस्परगिलोसिस ज़्यादा कॉमन संक्रमण नहीं है और फेफड़ों पर असर करता है। कोविड के खिलाफ 2 माह तक जंग लड़ने वाले 34 साल के एक शख्स की नाक से ब्लीडिंग और बुखार की शिकायत हुई। उसके ब्लैक फंगस होने का संदेह हुआ और हॉस्पिटल में वापस से आया। टेस्ट के बाद में पता चला कि ये ग्रीन फंगस का मामला है। इस फंगस ने मरीज के फेफड़ों, साइनस और ब्लड पर असर डाला है। मरीज का करीब 2 महीने तक कोविड का इलाज चला। वह घर गया और 10 से 15 दिनों में उसके नाक से खून आया और बुखार महसूस हुआ। टेस्ट के बाद पता चला कि ग्रीन फंगस से संक्रमित है। ग्रीन फंगस की दवा ब्लैक फंगस से अलग है। वायरस के अलग रंगों की कलर कोडिंग की ज़रूरत है। आज 34 साल के मरीज को इलाज के लिए अब मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है। कल कोरोना वायरस संक्रमण के बाद होने वाली बीमारी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में इस समय में इस बीमारी के 31,216 मामले सामने आए, जबकि 2,109 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये अलग है, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह हमारे सोचने का विषय है, हमारे विवेक का विषय है। म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों में भी महाराष्ट्र टॉप पर है। वहाँ इस बीमारी के 7,057 मामले हैं अभी, जबकि 609 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात ब्लैक फंगस के मामलों में नंबर 2 पर है। वहाँ इसके 5,418 मरीज हैं। 2,976 मरीज के साथ तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ इस बीमारी से 2,567 मरीज ग्रस्त हैं। मरने वालों की संख्या सब जगह अलग है। आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी के मामले 5वें नंबर पर हैं। वहाँ 2,139 केस हैं। मध्य प्रदेश में 1,851 केस हैं।
छठे नंबर पर, जबकि यूपी 7वें नंबर पर है, 1744 मामले वहाँ पर हैं। तमिलनाडु में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, बिहार में भी हैं, पंजाब में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं, पुडुचेरी में भी हैं और झारखंड में भी हैं ब्लैक फंगस के मामले। मैं उनकी आंकड़ेबाजी और विस्तार में नहीं जाना चाहता, मोटा मोटी मैंने आपको जो बता सकता हूँ बताया। ये भी बता सकता हूँ, लेकिन उन आंकड़ों को पर चर्चा करके कुछ नहीं है। कारणों पर चर्चा करनी चाहिए और जिम्मेदारी किसकी है उस पर चर्चा करनी चाहिए। कौन इसका जिम्मेदार है और क्या वो कंपनसेट करेगा। ब्लैक फंगस हो या वाइट हो या येलो हो या ग्रीन, जिम्मेदार कौन है? 4 बड़े फैक्टर हैं। पहला है आपका मास्क, चाहे वो रेगुलर ऐसे लगाया जाने वाला मास्क हो या ऑक्सीजन वाला मास्क हो। दूसरा, इलाज में लापरवाही। वो लापरवाही कैसे है उसको समझा देता हूं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी डायबिटीज कंट्रोल किए बिना, उनको इंसुलिन दिए बिना यदि आप स्टेरॉइड्स देंगे और हेवी स्टेरॉइड्स देंगे और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स देंगे तो क्या होगा। तीसरी बात, जिनको डायबिटीज़ नहीं है पहले, उनको कोरोना और कोरोना के ट्रीटमेंट के कारण साइड इफेक्ट के रूप में डायबिटीज़ हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और उनकी भी डायबिटीज नियंत्रित किए बिना उनको जिस तरह से स्टेरॉइड दिया गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर अशुद्ध ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नमी और मास्क को क्लीन किए बिना लगातार लगाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपके नर्सिंग स्टाफ ने पूरी तरह से जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी से काम किया? नहीं। कोरोना हालत तो ये थी, हमने कई हॉस्पिटल्स में देखा है कि कोरोना पेशेंट्स को जेल के कैदी की तरह अंदर बंद किया गया। डॉक्टर्स बराबर जाते आते नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ डर के मारे जाते नहीं थे कि हमें भी संक्रमण हो जाएगा। और जबकि उनकी ड्यूटी थी कि ऑक्सीजन का जो मास्क लगा रखा है और लगातार आईसीयू में काफ़ी दिनों से व्यक्ति है तो उसका बराबर साफ करें मास्क। उसके अलावा लोगों ने जो अपना मास्क लगाया, किसी ने डर के मारे डबल मास्क लगाया। ये मास्क का हवा भय खड़ा किसने किया? व्यक्ति ने लगाया, आपने उसको एजुकेट नहीं किया कि मास्क लगाने के टाइम में ये ध्यान रखिए, उसको सैनिटाइज करिए, मास्क को हर 1 घंटे में मास्क को हटा करके खूब गहरी सांस लीजिए, अंदर से साफ कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क चेंज करिए, बदलिए मास्क को धोइए। किसी ने नहीं एजुकेट किया, मास्क को थोप दिया गया और इतना भयभीत किया गया और पुलिस वालों ने परेशान कर करके मारा, पेनल्टीज लगाई गई उनके ऊपर। भाई चुनावी रैलियों में कितनों पर पेनल्टी लगाई गई? वहां हजारों लोगों की भीड़ में मास्क गायब था, नेता लोगों के चेहरे से भी और आम आदमी के चेहरे से भी। किसके ऊपर कार्रवाई की गई? अकेला कोई बेचारा मिल गया तो उसको डंडे भी मारे और उससे जुर्माना भी ले लिया। गलतियां किसकी? कौन जिम्मेदार? और अभी केवल ये ब्लैक फंगस के मामले, वाइट फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, किडनियों के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। किडनियों के भी सामने आएंगे, क्योंकि जितने हैवी स्टेरॉइड्स मतलब बेमतलब बिना नियंत्रित जिस तरह से इस्तेमाल की गई है, उन्होंने किडनियों को भी खराब किया है। किडनियों पर भी असर के मामले सामने आएंगे और इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये सोच लीजिए। आम आदमी ज्ञानी नहीं है,
आम आदमी मेडिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। उसको नॉलेज दिया जाना चाहिए था, यदि आप नहीं कर सकते तो, कि भाई आप ये मास्क साफ करते रहना, ये करते रहना। बेसिकली जिम्मेदारी हॉस्पिटलाइज होने के बाद में तो हॉस्पिटल की है। कौन उनके बच्चों को पालेगा जो लोग मौत के मुंह में चले गए, जिन लोगों की आंखें चली गई? सोचिए जरा। और भविष्य के आसन्न खतरों के ध्यान में रखते हुए अभी से सारा सुधार करिए। मेरा मुख्य फोकस इस बात पर है कि सुधार करिए, गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही। सोचना आपको है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों को भी सावधान करने के लिए, सावचेत करने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। ब्लैक फंगस हो या किसी भी प्रकार की अन्य फंगस हो, उससे बचने के तरीके के लिए हमने 2-3 वीडियो डाले हैं। उन वीडियोस को देखें हमारे चैनल पर और अपना उपचार करें, ताकि आप हर प्रकार के फंगस से, हर प्रकार के संक्रमण से, फंगल इन्फेक्शन से बच सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं हमने बताई है। आँखों को कैसे पानी से धोना, त्रिफला के पानी से धोना, मंजन कैसे करना, मंजन के 3 ऑप्शंस बताए हैं हमने। और इसके अलावा पेय पदार्थ जो आपके लंग्स के लिए वरदान हैं, ठीक है, तो वो सूप वगैरह की विधियाँ और कौन सा सूप पीना, कैसे बनाना, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें, हमने डाला है पूरा का पूरा वीडियो। सारी चीज़ें इसके अंदर रिपीट करना उचित नहीं है, तो आप वो वीडियोस देखें। और हमारी लेमन टी है, हमारा सूप है, ये पिएं, ताकि आपका फेफड़े का जो संक्रमण है वो दूर हो। क्योंकि वो सूप ऐसा है कि उससे कैंसर तक ठीक हो जाता है, तो आपकी और कोरोना वगैरह से बचाएगा। आप उनको देखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।